हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। विंटर आ रही है और अभी टाइम है विंटर प्रिपरेशन की। हाँ, विंटर प्रिपरेशन की, क्योंकि विंटर सीजन में बच्चों के लिए खास करके हर एक चीज़ का अलग से खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बच्चों के स्किन का खास ध्यान देना पड़ता है, बच्चों के कपड़े के ऊपर खास ध्यान देना पड़ता है, बच्चों की खान पान की तरफ विंटर सीजन में अलग से खास ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि विंटर आते ही बच्चों में जल्दी जल्दी ठंड लग जाना, स्किन ड्राई हो जाना, ये सब कुछ बहुत कॉमन होता है। इसलिए विंटर आते ही हमें विंटर प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है, खास करके बच्चों के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंटर में हम बेबीज का स्किन का ध्यान कैसे रख सकते हैं। क्योंकि विंटर आते ही स्किन ड्राई हो जाना, स्किन फट जाना, ड्राई पैचेस हो जाना, चिक्स रेड हो जाना, ये सब कुछ बहुत कॉमन है। तो ऐसा ना हो और आप और आपका बच्चा बहुत अच्छे से विंटर एंजॉय कर पाए, इसके लिए ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। पसंद आने पर ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही क्रीम या मॉइस्चराइज़र की, जो आपकी बेबी की स्किन को प्रोटेक्ट रखेगा इस विंटर से। विंटर सीजन में एक सही मॉइस्चराइज़र या क्रीम बेबी के लिए यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और जो मॉइस्चराइज़र या क्रीम नेचुरल होना बहुत ज़रूरी है। बेबीज़ का स्किन बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है, और इसके लिए एक सही और नेचुरल मॉइस्चराइज़र आप चूज़ कीजिए ताकि आपकी बेबी का स्किन प्रोटेक्टेड रहे विंटर में भी। वैसे तो नेचुरली भी बेबीज की स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है, बट विंटर सीजन में बेबीज की स्किन को मॉइस्चराइज रखना और ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए एक सही क्रीम या मॉइस्चराइज़र बेबी के लिए चूज़ करें जो नेचुरल हो और बेबी की सॉफ्ट और डेलिकेट स्किन को बाहर की हर्श विंटर से प्रोटेक्ट कर पाए। फर्स्ट 1 ईयर आपके बेबी के पीडियाट्रिशियन जो भी रेकमेंड करे, आप वही क्रीम या मॉइस्चराइज़र अपने बेबी के लिए यूज़ कीजिए, और 1 ईयर के बाद आप अपने हिसाब से कोई भी एक मॉइस्चराइज़र जो बेबीज़ के लिए बना हुआ हो वो यूज़ कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना। सेकेंडली, मसाज हर एक सीजन में बेबीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो इसलिए बेबीज़ को मसाज ज़रूर देना चाहिए विंटर में भी। मसाज देने से बेबीज़ की स्किन भी हेल्दी रहती है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, तो बॉडी भी वार्म होता है। बेबीज़ की हेल्थ के लिए भी मसाज बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मसाज के लिए एक सही मसाज ऑयल आप ज़रूर यूज़ कीजिए जो नेचुरल हो, बेबीज़ की स्किन को इरिटेट ना करे, मतलब बिल्कुल नेचुरल हो और ख़ास करके बेबीज़ के लिए ही बनाया गया हो, ऐसा एक मसाज ऑयल आप बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, विंटर सीजन में आपको ऐसी जगह बेबी को मसाज देना चाहिए जहाँ पे बाहर का ठंडी जो हवा है वो बेबी को ना लगे, इससे बेबी को ठंड लग सकती है। तो इसलिए एक वार्म वेदर में आप बेबी को मसाज दे सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ धूप में मसाज देना, और मैं मम्मम को विंटर सीजन में आज भी धूप में ही मसाज देती हूँ, जहाँ पे हल्का एक मीठा मीठा धूप पड़ता है। ऐसी जगह पे आप अपने बच्चे को मसाज दे सकते हैं विंटर सीजन में, जो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। बट हाँ, अगर धूप के साथ साथ बाहर का ड्राई हवा हो विंटर का, तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी बेबी को मसाज मत दीजिए, बेबी को ठंड लग सकती है। एक वार्म वेदर आप चूज़ कीजिए, घर का जो खिड़की दरवाज़ा है वो बंद करके आप बेबी को मसाज दे सकते हैं विंटर सीजन में। या तो फिर आप बेबी को बाथरूम में ले जाके जो गर्म पानी का नल है वो खोल दीजिए, और तो बाथरूम का जो वेदर है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, और बेबी को फटाफट बाथरूम में ले जाके फटाफट ऑयल से मसाज देके आप नहला दीजिए। ये आप कर सकते हैं। वरना मैं प्रेफर करती हूँ धूप में मसाज देना, हल्का हल्का जहाँ पे धूप पड़ता हो आप वहाँ पे बेबी को मसाज दे सकते हैं। तो विंटर सीजन में भी आप बेबी को मसाज देना बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट, विंटर सीजन में स्किन के साथ साथ बेबीज़ की लिप्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंटर में लिप का फट जाना बहुत कॉमन बात होती है। तो इसलिए होठों का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है विंटर सीजन में जितना स्किन का। तो आप होठों के लिए सिंपल पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं। सिंपल जो पेट्रोलियम जेली मिलता है वो आप हल्का सा अपने हाथों में लेके बेबी के होठों में लगा सकते हैं, एक हल्का लेयर लगा सकते हैं बेबी के होठों में। उससे ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा बेबी के होठों के लिए।
या तो फिर बच्चों के लिए जो लिप बाम होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो खास बच्चों के लिए ही हो ऐसा लिप बाम आप यूज़ कर सकते हैं। बट वो लिप बाम बिल्कुल भी कलर्ड नहीं होना चाहिए, कलर्ड जो लिप बाम होता है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ, मैं प्रेफर करती हूँ आफ्टर 6 मंथ आप पेट्रोलियम जेली हो या लिप बाम हो वो आप यूज़ कीजिए। 6 मंथ से पहले मुझे नहीं लगता है कि कोई लिप बाम या जेल की ज़रूरत है। मतलब मम्मम को मैंने 6 मंथ से पहले कुछ भी नहीं लगाया था होठों में। 6 मंथ के बाद या तो फिर 8 या 9 महीने के बाद ही मैंने एक लिप बाम लिया था मम्मम के लिए, जो मैं आज भी यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं कौन सा लिप बाम अपनी मम्मम के लिए यूज़ करती हूँ और उसका फुल रिव्यू आप लोगों को देखना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। नेक्स्ट, विंटर सीजन में बेबीज के स्कैल्प की तरफ भी खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंटर सीजन में एक्सट्रीम ड्राइनेस और हार्श विंटर की वजह से बेबीज का स्कैल्प ड्राई और फ्लेकी हो जाता है। तो स्कैल्प में भी ऑयल मसाज करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की रिकमेंडेशन से आप कोई भी एक हेयर ऑयल अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं और उस हेयर ऑयल से बेबीज़ के स्कैल्प को आप मसाज दे सकते हैं, तो बेबीज़ के स्कैल्प से ड्राइनेस बिल्कुल चला जाएगा। और ऑफ कोर्स बेबीज़ के हेल्थ के लिए तो हेयर ऑयल चाहिए ही है, क्योंकि हेयर ऑयल अगर आप नहीं लगाएंगे विंटर में तो बेबीज़ की जो हेयर है वो भी ड्राई हो जाएगा। बट हाँ, आपको हेयर ऑयल बेबी के स्कैल्प में लगाना है बेबी को नहलाने से पहले, ताकि आप नहाते टाइम बेबी के स्कैल्प से हेयर ऑयल अच्छे से वॉश ऑफ कर पाओ। तो इसलिए आप एक अच्छी हेयर ऑयल बेबी के लिए यूज़ कीजिए, जिससे आप बेबी की स्कैल्प को अच्छे से मसाज कर पाए और उनके बालों के लिए भी काफ़ी अच्छी हो। नेक्स्ट, विंटर सीजन में एक्सट्रीम ड्राइनेस की वजह से, ड्राई वेदर की वजह से डायपर रैश होना बहुत कॉमन बात है। बट हाँ, अगर आप छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे तो बेबी को डायपर रैश कभी भी नहीं होगा। जैसे कि डायपर चेंज करते टाइम आपको डायपर एरिया बहुत अच्छे से एक वाइप से क्लीन कर देना है, या तो फिर आप हल्के गुनगुने पानी से और एक कॉटन के कपड़े से भी डायपर एरिया को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आपको डायपर एरिया पैड ड्राई करके एयर ड्राई होने देना है, मतलब ड्राई होने देना है। उसके बाद एक दूसरा डायपर पहनाना है। अगर इन छोटी छोटी बातों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपके बेबी को डायपर रैश कभी भी नहीं होगा। ज़्यादातर मॉम्स विंटर सीजन में बच्चों को ज़्यादा डायपर में रखते हैं, क्योंकि समर सीजन में हर टाइम डायपर में ना रखेंगे तो भी चलेगा, बट विंटर में बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डायपर में रखना पड़ता है, वरना बेबी को ठंड लग जाएगा और उससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए ज़्यादातर मॉम्स विंटर सीजन में बेबीज़ को डायपर में ज़्यादा रखते हैं, तो इसलिए डायपर रैश होने का चांस भी विंटर में ज़्यादा होता है। बट हाँ, मैंने मम्मम को हमेशा डायपर पे रखा है और मेरी मम्मम को कभी भी आज तक डायपर रैश नहीं हुआ है, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ध्यान देती हूँ। जैसे कि डायपर चेंज करते टाइम मैं ऑलवेज डायपर एरिया क्लीन करती हूँ, ड्राई होता है उसी के बाद में ही मैं दूसरा डायपर पहनाती हूँ, और इस वजह से ही ना ज़्यादा डायपर रैश होता है। क्योंकि मैंने खुद देखा है डायपर चेंज करने के टाइम पे कुछ मॉम्स डायपर को खोल दिया, फेंक दिया, उसके बाद दूसरा डायपर पहना दिया। ऐसा करते हैं, बिल्कुल भी डायपर एरिया क्लीन भी नहीं करते हैं, और ना ही अगर क्लीन करते हैं तो उसको ड्राई होने के लिए टाइम नहीं देते हैं, जिस वजह से डायपर रैश हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, डायपर चेंज करते टाइम डायपर एरिया को क्लीन कीजिए, ड्राई होने दें, उसके बाद ही दूसरा डायपर पहनाइए। और डायपर एरिया जितना आप क्लीन रखेंगे बेबी को डायपर रैश बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट, विंटर सीजन में बच्चों के नहाने का टाइम आपको बिल्कुल कम कर देना है। बच्चों को ऑफ कोर्स नहाना बहुत पसंद आता है, मेरी मम्मम को तो नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको बाथरूम अगर खुला मिल गया तो वो, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर हो, चाहे वो रात हो दिन हो, उसको अगर बाथरूम खुला मिल गया तो वो जाके नहा लेती है। तो इसलिए हमें बाथरूम लॉक करना पड़ता है। तो बच्चों को विंटर सीजन में आपको नहाने से रोकना है, मतलब ज़्यादा नहाने से रोकना है। हर रोज़ नहलाना बिल्कुल है, बट ज़्यादा टाइम तक नहीं। आपको नहलाने का जो टाइम है वो कम कर देना है, फटाफट आपको बेबी को नहला देना है। ज़्यादा पानी में रहने से स्किन की जो नेचुरल ऑयल है वो चली जाती है और स्किन ड्राई हो जाती है। तो इसलिए विंटर सीजन में आपको बेबी की जो नहाने का टाइम है वो कम कर देना है। आपको बेबी को फटाफट नहलाना है और उसके बाद बेबी को पैड ड्राई कर लेना है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हर रोज़ बेबी को नहलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बेबी को हफ्ते में
2 या 3 दिन नहलाइए, बाकी दिन आप हल्के गुनगुने पानी से स्पॉन्ज दे दीजिए, वो भी चलेगा। मतलब बेबी की हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बेबी को साफ सुथरा रखिए। अगर बहुत ठंड है तो मत नहलाइए, बट स्पॉन्ज ज़रूर कर दीजिए। बट हाँ, विंटर सीजन में आप बेबी को जितना हो सके उतना कम पानी से खेलने दें, क्योंकि पानी से बेबीज की स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो चला जाता है और स्किन धीरे धीरे ड्राई होने लगती है। इसलिए विंटर सीजन में खास करके बेबीज को पानी से दूर ही रखिए। फटाफट बेबी को नहलाइए और बेबी को फटाफट गर्म कपड़े पहना दीजिए। और मुझे लगता है कि विंटर सीजन में स्किन केयर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है रात का मॉइस्चराइजेशन। मतलब बेबी को आप सुलाने से पहले ज़रूर उसके पूरे बॉडी में मॉइस्चराइज़र लगाइए, उसके बाद ही बेबी को सुलाइए। ये मैं हर रोज़ करती हूँ विंटर सीजन में। हर रोज़ रात को मैं मम्म को सुलाने से पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ। मुझे लगता है पूरी रात इससे बेबी का जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। इसलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है बेबीज़ की विंटर स्किन केयर में। हर रोज़ रात को आप बेबी को ज़रूर पूरे बॉडी में मॉइस्चराइज़र लगा के ही सुलाइए, ताकि पूरी रात बेबी का स्किन मॉइस्चराइज रहे और विंटर की जो ड्राइनेस है उससे बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बेबी को विंटर सीजन में भी हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंटर है, बेबीज़ को प्यास भी नहीं लगती, पसीना भी नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि पानी देना हम बेबी को कम कर देते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बेबी को विंटर सीजन में भी पानी पिलाना उतना ही ज़रूरी है जितना समर सीजन में। तो इसलिए विंटर सीजन में भी बेबी को सही क्वांटिटी में ज़रूर पानी पिलाइए। इससे बेबी हाइड्रेट भी रहता है और बेबीज़ का जो स्किन है वो भी हेल्दी रहता है। तो इसलिए विंटर सीजन में भी बेबी को हाइड्रेट रखिए ताकि उसका स्किन हेल्दी रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे तो इस विंटर सीजन में भी आपकी बेबी के स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्किन बिल्कुल हेल्दी रहेगा और आप और आपका बेबी ये विंटर बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है, जो कि आई एम श्योर लगा होगा, तो एक लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो के नीचे जाना है, एक लाल सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, बस उसे क्लिक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइए। मुझे लगता है विंटर सीजन में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Then go away, coming in another day. Little Johnny wants to play, then go away.